हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स के वॉल्यूम 1 के एपिसोड 2 की। फिर से एक पास्ट के सीन में दिखाया जाता है जहां हॉपर आंखों से इशारा करके जॉयस को की घुमाने के लिए कहता है। मशीन टूट जाती है और सबको लगता है हॉपर मर गया, पर वो वहां से जंप करके नीचे गिर जाता है और होश आने पर उसे रशियन पकड़ कर ले जाते हैं और उसे एक सीक्रेट प्रिजन में डाल देते हैं। अगले दिन एडी के घर पुलिस आती है और एडी के अंकल को लड़की का कुछ पता नहीं होता। पुलिस भी ये देख के हैरान होती है और मैक्स को भी ड्रेस में पड़ी लड़की वहां दिख जाती है क्योंकि उसका घर सामने ही था और वो समझ जाती है कि ये क्रिसी है। माइक कैलिफोर्निया में 11 से मिलने जाता है और सब एक मॉल में आइस स्केटिंग करने जाते हैं। वहीं मरी भी जॉयस के घर पहुंचता है और लेटर देखता है। जॉयस फिर उसे एंजो का राज बताती है। क्रिसी की मौत की न्यूज़ सारे शहर में फैल गई। मैक्स डस्टिन के घर जाती है और डस्टिन को बताती है जो हुआ। फिर डस्टिन कहता है एडी ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो फ्रीक है पर मर्डरर बिल्कुल नहीं है। तो मैक्स बताती है कि उसके घर की लाइट्स ब्लिंक हुई थी और एडी बहुत डरा हुआ था, बाहर आया था जैसे किसी और ने ये किया हो और उन्हें फिर से अपसाइड डाउन से किसी के आने का शक होता है। जॉयस और मरी अपना सब इंतजाम करके उस नंबर पे कॉल लगाते हैं और मरी उसे 1 मिनट में पता लगाने को कहता है। फोन एक प्रिजन गार्ड उठाता है और कहता है कि हॉपर जिंदा है, उसे वापस चाहते हो तो $40,000 लेकर अलास्का में यूरी के पास आ जाओ। यूरी एक स्मगलर है। यहाँ पुलिस जेसन से पूछताछ करने आती है जहाँ उसे पता लगता है कि क्रिसी वो लड़की है। तो वो थोड़ा दुख मना के अपने दोस्तों को इकट्ठा करके एडी को ढूंढने निकल पड़ता है, जिसमें लूकस भी शामिल है। डस्टिन और मैक्स स्टीव और रॉबिन की दुकान में आके उन्हें सब सुनाते हैं। एडी के सारे जानकारों का पता करते हैं और उनको कॉल करते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ होगा, जहाँ मैक्स को एक लीड मिलती है कि वो एक रीफर रिक नाम के आदमी से ड्रग्स लेता था। रॉबिन दिमाग लगाकर अपनी शॉप के कंप्यूटर के डाटा में से रीफर रिक का एड्रेस निकाल लेती है। नैन्सी अपने कॉलीग फ्रेड के साथ इस केस की लोकेशन पे जाती है जहाँ ऑफिसर इन्हें रोकता है और ये उसे कहते हैं कि मैक्स को देखने आए हैं। तब फ्रेड को भी हेलुसिनेशन आते हैं और दूसरी दुनिया का मॉन्स्टर उसे भी डराता है। एल, विल और माइक जब स्केटिंग करने आते हैं तो एल बताती है उसके स्कूल में एंजेला जैसे बहुत ही कूल दोस्त है। माइक जब सॉक्स लेने जाता है फिर विल एल को कहता है कि उसे झूठ मत कहो, उसे बाद में बहुत बुरा लगेगा। फिर एंजेला उन्हें साथ देखती है और आकर माइक से मिलती है और उसे पता लगता है कि एल ने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बताया है। तो वो उसे साथ ले जाकर बहुत ज़्यादा बुली करती है, जहाँ एक लड़का उस पर शेक भी फेंकता है। उसकी वीडियो बनाई जाती है और एक डीजे एक क्रीपी सा सॉन्ग बजाता है। इन सब के बाद एल कोने में जाकर रोती है। यूएस आर्मी को डेथ का पता लगने पर उनका एक कर्नल इन्वेस्टिगेशन करने हॉकिंस आता है। जैसन अपने दोस्तों को समझाता है कि एडी एक शैतानी गेम खेलकर शैतान के बस में आ गया है और ऐसा कर रहा है और अब वो बलि देने लग गया है। लूकस उन्हें समझाता है कि D&D जस्ट एक गेम है और झूठ बोलता है कि मैं उनकी टीम में नहीं हूँ, मेरी बहन खेलती है। पर जैसन प्यार में अंधा होता है तो वो पीछे नहीं हटता। नैन्सी एडी के अंकल से पूछती है कि बाकी रिपोर्टर ने जो आपसे उगलवाया है आप मुझे वो मत बताइए, आप मुझे वो बताइए जो आपको लगता है कि सच है। तब वो उसे विक्टर के बारे में बताता है जिसकी फैमिली भी इसी तरह मिली थी और उसने उन्हें मार दिया था, जो कि अभी तक पागलों की जेल में बंद है। जब तक ये दोनों बात कर रहे होते हैं फ्रेड को फिर से हेलुसिनेशन होने लगता है और वो जंगल की तरफ क्लॉक की आवाज सुन के जाता है जहाँ उसे बहुत सारे डरावने लोग मर्डरर मर्डरर बोल रहे होते हैं। जॉयस और मरी अलास्का जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि हॉपर जिंदा है। विल माइक को बताता है कि एल तुझसे झूठ कह रही थी और कूल बनने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसके साथ यहाँ सब कुछ बुरा हो रहा है। माइक विल से लड़ने लगता है कि तू अब मुझे ये क्यों बता रहा है। तो विल कहता है कि तुम शुरू से आके उसके साथ ही चिपके हो, मुझसे तो तुमने बात तक नहीं की है, ना ही बात करने की कोशिश की है। यहाँ इनकी बात चली होती है और वहाँ 11 जाकर एंजेला का स्केट से सिर फोड़ देती है। फिर माइक उसे कहता है कि ये तुमने क्या किया। तो 11 को डॉक्टर ब्रेनर वाला फ्लैशबैक आता है जहाँ वो उसे कह रहा होता है कि ये तुमने क्या किया। डस्टिन और उसकी टीम जब रीफर रिक के घर में एडी को ढूंढते हैं तो वो स्टीव को मारने ही वाला होता है। फिर डस्टिन समझाता है कि हम यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आए हैं, जिस पे एडी कहता है कि तुम यकीन नहीं करोगे जो भी मैं बताऊंगा। मैक्स कहती है ट्राई अस, मतलब उन सब ने इससे भी बुरी चीज़ें झेल रखी है तो ऑब्वियसली। डस्टिन उसे अपनी सारी 3 सीजन की कहानी सुनाता है और एडी भी बताता है कि ऐसा लग रहा था जैसे क्रिसी को कोई श्राप दिया गया हो और वो किसी के वश में है। फिर उन्हें याद आता है कि D&D में वेकना नाम का विलन इसी तरह सबको वश में करके मारता था। फ्रेड भागते हुए जंगल में आ जाता है। वेकना उसे उसकी डरावनी पुरानी यादें दिखाकर एक कब्र में गिरा देता है और फिर क्रिसी की तरह उसे तोड़ फोड़ कर मार देता है। फिर डस्टिन, जिसने डेमोडॉग्स, डेमोगॉर्गन, माइंड फ्लेयर सबका नामकरण किया था, वो इसका नाम भी वेकना रख देता है और वो सोचते हैं कि ये सब वेकना के श्राप से हो रहा है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड होता है एंड।